नमस्कार, स्वागत है आपका जीएस स्प्रेड के इस चैनल पे टॉप 200 करंट अफेयर मेगा सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो ये जो कंटेंट है प्रीमियम कंटेंट है और आप इसका रिवीजन एक बार एग्जाम के पहले जरूर जाया करें और वीडियो जो है लगातार आपके सामने मिलेगा, उसमें कोई विलम्ब नहीं होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। और ये करंट अफेयर है तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसमें कुछ है नहीं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट अनलॉकिंग $25+ बिलियन एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंडिया एंड हैंड एंड पावर टूल सेक्टर किस संस्था ने जारी की है? इसका आंसर देख लीजिए, नीति आयोग हो जाएगा। नीति आयोग ने जारी की है। थोड़ा सा जूम कर दिया जाए क्या? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए $25 का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि भारत सरकार का अगले 10 सालों में ये टारगेट है कि हमारा जो हैंडलूम है और आपका जो हैंड एंड पावर टूल सेक्टर है, इसका एक्सपोर्ट करना है अगले 10 सालों में कितना? $25 बिलियन का, ठीक है। हैंड टूल आप जानते हैं क्या होता है? हैंड टूल जो है जैसे कि आपका पेचकस हो गया, ठीक है, हथौड़ा हो गया, पन्ना हो गया, ठीक है, नहीं जो आप जिसमें मशीन का यूज नहीं है। और पावर टूल क्या हो गया? जो मशीन से चलती है, जो बिजली से चलती है, ठीक है। तो ये रहा पहला पॉइंट नंबर 1 कि ये रिपोर्ट किसने जारी की? नीति आयोग ने। दूसरा कि इसका अगले 10 सालों में कितना टारगेट है एक्सपोर्ट करने का? $25 बिलियन, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें ये रहा कि अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो है 100 बिलियन डॉलर से जो है 100 बिलियन डॉलर से 190 बिलियन डॉलर करने का अनुमान है। ये क्या चीज है? ये आपका मार्केट वैल्यू है, ठीक है ना। ये टारगेट है कि 100 से 90 बिलियन डॉलर का आपको मार्केट बनाना है इस सेक्टर में। चूंकि ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, छुपा हुआ सेक्टर है, जिसपे लोगों का ध्यान नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे भारत के 23वें विधि आयोग लॉ कमीशन का अध्यक्ष चेयरपर्सन नियुक्त किया गया? तो दिनेश कुमार। ऑप्शन बी दिनेश महेश्वरी, ठीक ना। ऑप्शन बी दिनेश महेश्वरी। और लॉ कमीशन का जो है टर्म पीरियड जो होता है 3 साल का होता है, ठीक है, 3 साल का होता है। और हमारे 23वें से पहले 22वें जो अध्यक्ष थे कौन थे? ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। इनका जो है टर्म पीरियड कब खत्म हुआ? 31 अगस्त 2024 को खत्म हुआ, ठीक है ना। 31 अगस्त 2024 को खत्म हुआ। और नया जो टर्म पीरियड शुरू होगा कब से होगा? 1 सितंबर 2024 से। 3 साल कब हो जाएगा आपका? 31 अगस्त 2027 तक, ठीक है। इनका रहेगा 3 साल के लिए दिनेश कुमार महेश्वरी का। 3 साल के लिए कब ये डेट भी कब एग्जाम में आता है? 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक, ठीक है। और इसमें बात करें जो आपका कौन कौन से होते हैं मेंबर, एक हो गए चेयरमैन, प्लस 4 से ज्यादा जो है आपका फुल टाइम मेंबर नहीं होंगे, प्लस 5 से ज्यादा जो है पार्ट टाइम मेंबर नहीं होंगे, प्लस में 2 होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर, ठीक है ना। एक्स ऑफिशियो मेंबर बोलते हैं जिसमें से आपका लीगल और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं, ठीक ना, लीगल एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं, उसके जो सेक्रेटरी होते हैं वो मेंबर ऑटोमेटिक बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप क्यूपाई एआई ने 24 क्यूबिट सुपर कनेक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर 25 क्यूबिट सुपर कनेक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया है, जो भारत में अब तक निर्मित सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर प्रणालियों में से एक है। उसका नाम क्या है? क्यूपाई एआई इंडस, ठीक ना। क्यूपाई एआई इंडस रहा है। और आप जानते हैं कि वर्ल्ड क्वांटम डे कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को मनाते हैं। ये चीज भी ध्यान रखिए, वर्ल्ड क्वांटम डे कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को। इसी दिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती होती है, ठीक है। और नेशनल क्वांटम मिशन जो है किसके अंतर्गत आता है? नेशनल क्वांटम मिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि यूएनओ 2025 का जो साल है वो ईयर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी का साल मना रहा है, ईयर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी का साल मना रहा है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस टीम ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित फाइनल में बेंगलुरु एफसी को हराकर 2024-25 का इंडियन सुपर लीग टाइटल जीता है? तो मोहन बागान सुपर जायंट। और अभी जानते हैं कि हाल ही में सॉल्ट लेक स्टेडियम में हमारे अर्जेंटीना के महान फुटबॉल खिलाड़ी है मेसी, उनका 70 फीट का स्टैचू का जो उद्घाटन हुआ है, ठीक है। और ये आपका मोहन बागान सुपर जायंट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है आपका मोहन बागान सुपर जायंट जो है 2 बार जीता है अभी तक। एक बार जीता था 2022-23 में, ठीक है ना, एक बार जीता था 2022-23 में। और इसमें दो जो है मेन रूप से प्रमुख अवार्ड दिए जाते हैं। एक दिया जाता है गोल्डन बूट, ठीक है, अवार्ड। और एक दिया जाता है गोल्डन बॉल। और ये दोनों अवार्ड जो है केवल आप नाम याद रख लीजिएगा, अलादीन अजराजी। तो अलादीन भी आप याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा,
ठीक है। गोल्डन बूट जो है सबसे ज्यादा गोल मारने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। गोल्डन बॉल जो है आपका जो बेस्ट खिलाड़ी उसको दिया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द यूरोपियन स्टेट ऑफ द क्लाइमेट 2024 के अनुसार 2024 यूरोप के लिए अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। ये रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? तो ये रिपोर्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे हो जाएगा A+C, ठीक है ना, यहाँ पे इधर हो गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और आपका हो जाएगा कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि UNFCCC का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और IPCC का भी फुल फॉर्म आता है। हिंदी में भी याद रखिए जलवायु परिवर्तन के लिए अंतर सरकारी पैनल, और इंग्लिश में भी याद रखिए इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और UNFCCC का हो जाएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म भी दोनों इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर हो जाएगा द यूरोपियन स्टेट ऑफ द क्लाइमेट 2024 के अनुसार। ये रिपोर्ट जो किसने जारी किया है, तो ये रिपोर्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A+C हो जाएगा, यहाँ पे डी में, डी की जगह सी हो जाएगा, कोपरनिकस प्लस में WMO, ठीक है, कोपरनिकस प्लस में WMO, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। और एक जगह है आपका नॉर्वे में स्वालबर्ड, स्वालबर्ड एक जगह है आपका नॉर्वे में, क्या चीज, स्वालबर्ड, ठीक ना। तो जो आपका स्वालबर्ड है, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है, सबसे ज्यादा जो है तापमान रिकॉर्ड किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में भारत की पहली स्वचालित बैट निगरानी पहचान प्रणाली, बैट निगरानी पहचान प्रणाली बैट इकोमोन निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा बनाई गई है? ये बनाई गई है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय मानव बस्तिया संस्थान IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट बेंगलुरु, इसके द्वारा बनाई गई है। और ये क्वेश्चन काफी VVI डबल स्टार कर दे रहे हैं। बैट मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन सिस्टम, बैट इकोमोन, बैट मतलब क्या होता है, चमगादड़, ठीक है, बैट मतलब क्या होता है, चमगादड़। और इसमें प्रमुख योगदान किसका है? कादम्बरी देशपांडे, ये नाम भी याद रखिए, कादम्बरी देशपांडे, कादम्बरी देशपांडे, प्लस में इसके जो मतलब नेतृत्वकर्ता थे, जो लीडर थे, जिनके देखरेख में ये काम हुआ, उनका नाम था जगदीश कृष्णा स्वामी, जगदीश कृष्णा स्वामी, ठीक है ना, जगदीश कृष्णा स्वामी। आइए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। QNU लैब्स के ने उद्यमों को सशक्त बनाने हेतु महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए दुनिया का पहला अनूठा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? QShield, उसका नाम क्या है? QShield। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए जहां पे जरूरत होगा वहीं पे डिस्कशन दिया जाएगा, मतलब कि उसका जो एक्सप्लेनेशन है कि कहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, चाहे उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक फैक्ट है, स्टैटिक फैक्ट है, ठीक ना, बाकी क्वेश्चन रिवीजन पर्पस से ही है, तो ताकि पर्पस ये है कि कम समय में आपका ज्यादा से ज्यादा रिवाइज हो जाए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नौसेना के मौसम विज्ञान, ठीक है ना, भारतीय नौसेना के मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान पर संगोष्ठी मेघयान 25, ये टर्म याद रखिए, मेघयान 25 का तीसरा संस्करण निम्नलिखित किस स्थान पर आयोजित हुआ है? तो दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, इसमें आप जो है थोड़ा सा बस जान सकते हैं, दिल्ली जो है नौसेना के बारे में चर्चा हुई है, तो आप ये जान लीजिए कि इसका उद्घाटन जो है हमारे एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने किया है, इसका उद्घाटन जो है दिनेश त्रिपाठी ने किया है। और WMO का हेडक्वार्टर कहाँ है? WMO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हम कब मनाते हैं? 23 मार्च 1950 को ये इसका स्थापना हुआ था, 23 मार्च 1950 को, इसलिए हम जो है 23 मार्च को जो है आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने बजट आवंटन वृद्धि के लिए 100% उपयोग के साथ जिलों के प्रबंधन पर अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? एग्जाम में जब भी आप आंसर टिक करें तो क्वेश्चन ध्यान रखिए आपसे क्या पूछा है, जिलों के प्रबंधन में पूछा है, ठीक है। तो आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, पहला चीज, ताकि आंसर उसके बाद और ज्यादा क्लियर हो जाए। ये जो रिपोर्ट आई है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है ना, इसमें 2 कैटेगरी बनाए गए हैं, एक है आपका बड़े राज्य, एक है आपका छोटे राज्य, ठीक है। ये यहाँ पे जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा डेप्थ भी जाके पूछ रहा है, ठीक ना। तो उसमें भी अलग अलग आपका जो क्या नाम है इंडिकेटर है, जैसे न्याय में नंबर 1 पे कौन सा राज्य है? कर्नाटक, ठीक है ना, कर्नाटक है। छोटे राज्यों में कौन है? सिक्किम है, ठीक है। फिर आपका पुलिस वाले कैटेगरी में कि भाई कौन से राज्य की जो पुलिस है उसका सिस्टम अच्छा है, तो बड़े राज्यों में तेलंगाना है और दूसरे राज्यों में अगेन सिक्किम है, ठीक है, अगेन सिक्किम है, ठीक है। ये थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर लेते हैं, आगे जाइए। फिर है प्रबंधन में, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट किसका अच्छा है जिलों का, तो बड़े राज्यों में तमिलनाडु है, बड़े राज्यों में तमिलनाडु, छोटे राज्यों में कौन है? अरुणाचल। और यही क्वेश्चन का आंसर, आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर यही है, जिलों के प्रबंधन मामले में कौन है? तमिलनाडु, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे ओवरऑल इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में ओवरऑल बड़े राज्यों में कौन है? कर्नाटक, सीधा सीधा आंसर टिक करना है, और छोटे राज्यों में किसको टिक करना है? सिक्किम को, ठीक है। 1-2 पॉइंट और बता दें, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि मान लीजिए कोई जो कैटेगरी दूसरा पूछ दिया, जैसे जुडिशरी की हम बात करते हैं, जुडिशरी किस राज्य का अच्छा है? तो बड़े राज्यों में केरल है, छोटे राज्यों में त्रिपुरा है, ठीक है। फिर एक कानूनी सहायता में कौन है? बड़े राज्यों में कर्नाटक है, और इधर कौन है? सिक्किम है, ठीक है, इधर कौन है? सिक्किम है। तो ये आप बस रिवीजन के लिए, ये हमारे हैंडराइटिंग में जाइएगा क्योंकि जल्दी जल्दी लिखना होता है। और ओवरऑल में हम बता ही दिए, ओवरऑल में नंबर 1 कौन है बड़े राज्यों में? तो चलिए बढ़िया से लिख देते हैं, कर्नाटक। दूसरा नंबर पे कौन है? आंध्र
प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश है। और छोटे राज्यों की हम बात करें तो कौन हो जाएगा, सिक्किम। नंबर 1 पे कौन हो जाएगा, सिक्किम, और दूसरा नंबर कौन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 10। एम्स, एम्स जो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को विश्व का सबसे अच्छा अस्पताल 2024 वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल 2024 सूचीबद्ध में वैश्विक वर्ल्ड नंबर पे इसको कितना नंबर रैंक मिली है, 97। इंडिया में कितना है, फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। तो एम्स नई दिल्ली को जो है विश्व में 97वां नंबर रैंक मिला है और भारत में मिला पहला। और वर्ल्ड में पहला नंबर कौन सा है, वर्ल्ड में पहला नंबर है आपका मेयो क्लिनिक, मेयो क्लिनिक, जो कि आपका अमेरिका के रोचेस्टर शहर में है, रोचेस्टर शहर में है। और भारत में दूसरा नंबर पे कौन है, मेदांता ग्रुप। भारत में दूसरा नंबर पे कौन है, मेदांता, दूसरा नंबर पे कौन है, मेदांता ग्रुप, ठीक है। और अगर हम बात करें मेदांता को कितना नंबर रैंक मिला है, तो मेदांता को रैंक मिला है 146, ठीक है। मेदांता को रैंक मिला है 146। और पहली बार एम्स के द्वारा एक काम हुआ है, जैसे मान लीजिए कि एम्स में कोई पेशेंट एडमिट है, ठीक है ना, मान लीजिए सपोज पटना एम्स में कोई पेशेंट एडमिट है और यहाँ पे उस चीज का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा जिसकी जरूरत है दिल्ली में, ठीक है। तो एम्स टू एम्स रेफर, पहला काम जो है एम्स टू एम्स रेफर, ठीक है ना। इंटर एम्स रेफरल पोर्टल बनाया गया है एम्स के द्वारा, ठीक है ना। इंटर एम्स, इंटर एम्स रेफरल पोर्टल बनाया गया है किसके द्वारा, एम्स दिल्ली के द्वारा। और पहला पेशेंट जो ट्रांसफर कहां हुआ है, एम्स दिल्ली से, एम्स दिल्ली से आपका एम्स बिलासपुर। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना, शॉर्ट सियोर रखिए कि इंटर एम्स रेफरल पोर्टल बनाया गया है पेशेंट को एक एम्स से दूसरे एम्स ट्रांसफर करने के लिए, ध्यान रखिए इस चीज को। और पहला पेशेंट जो एडमिट जो था वो ट्रांसफर हुआ है एम्स दिल्ली से एम्स बिलासपुर। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं कि फॉरेन ट्रेनिंग नोड ऑन पुणे, पुणे में यहाँ पे एक्सरसाइज भी होता है। डस्टलिक 6 अभ्यास का छठा संस्करण हुआ है। डस्टलिक 6 भारत और निम्नलिखित में किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो ये आपका है उज्बेकिस्तान, ठीक है ना, ये आपका है उज्बेकिस्तान, ठीक है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी आप लोग को पता ही है, ताशकंद है, ताशकंद है, ठीक है। और वहां की मुद्रा क्या है, सोम है। उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है, सोम है, ठीक है। और आपका रूस के साथ देखिएगा, रूस के साथ जो एक्सरसाइज है हम लोग करते हैं इंद्र, ठीक है ना, इंद्र करते हैं। आर्मी प्लस नेवी प्लस एयरफोर्स, तीनों जो सेना है वो इंद्र नाम से ही एक्सरसाइज करता है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन में काफी भी आई है, इसको भी आप डबल स्टार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी फुल फॉर्म एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हर छोटा छोटा चीज जो है आपको एग्जाम में एक एक नंबर लीड दिलाएगा, ठीक है। के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में पांडुलिपियों में स्क्रिप्ट को जोड़ा गया है, तो किसको जोड़ा गया है, श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है ना, श्रीमद् भगवद गीता को जोड़ा गया है। प्लस में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को जोड़ा गया है, नाट्य शास्त्र को जोड़ा गया है, ठीक है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है आपको पता ही है, पेरिस, ठीक है। और वो क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि आपको उसके लिए डायरेक्ट एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन मिले। क्वेश्चन ये है कि ये जो आपका MOW है यानी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड है, तो भारत की तरफ से जो है श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि का, इसको संरक्षित कहाँ रखा गया है, इसको जो है रिजर्व करके कहाँ रखा गया है, तो इसको रखा गया है भंडारकर, ये नाम ध्यान रख लीजिए, भंडारकर ओरिएंटल, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये नाम याद रख लीजिए, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, पुणे में है, कहाँ पे है, पुणे में है, ठीक है। और यूनेस्को के MOW में यानी कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में भारत का पहला ग्रंथ कौन सा था जिसको शामिल किया गया था, तो वो था आपका तमिल चिकित्सा पांडुलिपि, तमिल चिकित्सा, तमिल चिकित्सा पांडुलिपि, ये कहां पे है, सॉरी ये पांडुलिपि कब शामिल किया था, 1997 में। और जो है संरक्षित करके कहां रखा गया है आपका श्रीमद् भगवद गीता नाट्य शास्त्र को, तो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वैज्ञानिकों को सर्न यानी कि जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, एलाइस अ लार्ज आयन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट, अ लार्ज आयन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट सहयोग के हिस्से के रूप में ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल, ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स प्राप्त हुआ, तो प्राप्त हुआ बोस इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता। बोस इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कोलकाता में है। और ये भारत के लिए सम्मान की बात है, ठीक ना, और ये भारत के लिए जो है सम्मान की बात है। और आपका बोस इंस्टीट्यूट जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत काम करता है। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1917 में। 1917 का संबंध किससे है, चंपारण आंदोलन से, 3 कठिया प्रणाली 3/20, ठीक ना। और इससे एक नाम याद रख लीजिए, एलाइस से इनका संबंध है आपका प्रोफेसर शिवाजी राहा, प्रोफेसर शिवाजी राहा का इससे संबंध है, ठीक है। आइए अब आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, निम्नलिखित में से किसे सैन्य टोई मिलिट्री अन्वेषण एक्सप्लोरेशन और साहसिक कार्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2024 के लिए
मैग्रो मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो झूमर राम पुनिया, झूमर राम पुनिया। प्लस में है राम रतन जाट, राम रतन जाट। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। किस कंपनी ने नौसेना भौतिक और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला एनपीओएल नेवल फिजिक्स एंड ओशिनोग्राफिक लेबोरेटरी के लिए बनाए जा रहे ध्वनिक अनुसंधान पोत एआरएस यार्ड 3058 का निर्माण शुरू किया है? यार्ड 3058 का निर्माण शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गार्डन शिप बिल्डर जीआरएसी कोलकाता, कोलकाता। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, किसने स्वतंत्रता सेनानी एस अंबुजमल की 1973 की तमिल आत्मकथा नानकांडा भारतम का अंग्रेजी में द इंडियन आई सॉ के रूप में अनुवाद किया है? तो श्री वेंकट कृष्णन, श्री वेंकट कृष्णन। आइए क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस वेटलैंड को डीपीएस फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो नवी मुंबई महाराष्ट्र में, नवी मुंबई महाराष्ट्र में। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो है थाने क्रीक भी है, थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी, थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी रामसर साइट भी है। ठीक है, उसके बाद आपका है लोनार, लोनार लेक, ये भी आपका रामसर साइट है। फिर है नंदूर मध्यमेश्वर, नंदूर मध्यमेश्वर, ठीक है, ये भी आपका क्या है? रामसर साइट है। और आपका महाराष्ट्र में जो है वर्धा जिले में बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट ट्रेड एंड डेवलपमेंट फोरसाइट 2025 अंडर प्रेशर अनसर्टेनिटी रिसेप्स ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्टस किस संस्था द्वारा जारी मतलब प्रकाशित हुआ है? तो ये हो गया है अंकटाड के द्वारा, अंकटाड के द्वारा। आप जानते हैं कि अंकटाड में पहले कॉन्फ्रेंस आता था, लेकिन अब नाम चेंज हो गया, क्या हो गया है? यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हट गया, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस हट गया है। तो ये रिपोर्ट जारी हुआ है, और इस रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या है ये आप जान लीजिए। इस रिपोर्ट की प्रमुख बातें हैं कि ग्लोबल यानी कि पूरे विश्व का हम बात करें तो 2025 में इसका जो है कितना रहेगा? 2.3% इसका ग्रोथ रेट रहेगा। भारत का कितना फोरकास्ट किया गया है? भारत का 2025 के लिए फोरकास्ट किया गया है 6.5%। ठीक है, 6.5%। वर्ल्ड बैंक के अनुसार कितना किया गया फोरकास्ट 2025-26 के लिए? 6.3%। आईएमएफ के द्वारा कितना फोरकास्ट किया गया है 25-26 के लिए? तो 6.2%। आपको कहीं कहीं 6.3 या 4 भी मिलेगा, लेकिन इसको रिड्यूस करके 6.2 जो है कर दिया गया है। ठीक है, इसको जो है रिड्यूस करके कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में पश्चिमी हिंद महासागर, वेस्टर्न इंडियन ओशियन और लाल सागर रेड सी में संचालित यूरोपीय संघ नौसेना बल ऑपरेशन अटलांटा ने मई 2025 के अंत में निम्नलिखित में से कौन से नौसेना बल के साथ संयुक्त अभ्यास का प्रस्ताव रखा है? ये रखा है आपका इंडियन नेवी के साथ। ठीक है ना, आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन में जो है 27 मेंबर है, यूरोपियन यूनियन में जो है कितना मेंबर है? 27 मेंबर है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश ने अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस आईबीसीए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के साथ इसके मुख्यालय और सचिवालय की मेजबानी हेतु एक मुख्यालय समझौते पर साइन किया है? तो हो जाएगा भारत। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भारत। और आप जानते हैं कि भारत में जो है तीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं। कौन कौन से? नंबर वन पे है सीडीआरआई, सीडीआरआई, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म है कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस। ठीक है ना, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली ही है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली है। दूसरा आप जानते हैं आईएसए जो फेमस है गुरुग्राम में है, दूसरा आप जानते हैं आईएसए जो है फेमस है गुरुग्राम में है। ठीक है, और तीसरा अभी जो बना है आईबीसीए, आईबीसीए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है ना, ये हो जाएगा न्यू दिल्ली में, ये हो जाएगा न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में आप जानते हैं बिग कैट कैटेगरी में कौन कौन से हैं? 7 जानवर है, बाघ, शेर, ठीक है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। ठीक है, और ये दोनों भारत में नहीं मिलता। कौन कौन सा? जगुआर और प्यूमा, और इस पे आपका नाम भी है स्पोर्ट्स कंपनी के ब्रांड का, और इसका गाड़ी भी है जगुआर। तो ये दोनों शामिल नहीं है। ठीक है, और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो हेडक्वार्टर होगा न्यू दिल्ली में। ठीक है, आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था, और इसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक ना, तो 9 अप्रैल 2023 में मैसूर में ये इसका गठन हुआ था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान आईआईएसआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च कोझिकोड, ठीक है, ने विशेष रूप से मसाला उद्योग के लिए हल्दी एक नई हल्के रंग की किस्म विकसित की है। इसका नाम क्या है? तो आईआईएसआर सूर्या, आईआईएसआर सूर्या। ये आपका समझिए कि 1 हेक्टेयर में 41 टन पैदावार करेगी। 1 हेक्टेयर में कितना पैदा करेगी? 41 टन पैदावार करेगी। ठीक है, और एक और किस्म विकसित हुई है शकरकंद की, उसका नाम है SP 95/4, SP 95/4। और यहाँ पे जो टर्म देख रहे हैं कोझिकोड, ये भी काफी न्यूज में रहा है। पहला न्यूज में ये रहा है
सिटी ऑफ लिटरेचर इसको घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा, सिटी ऑफ लिटरेचर यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। दूसरा रहा है WHO ने इसको एज फ्रेंडली शहर घोषित किया है, एज फ्रेंडली शहर घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, हालिया जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी कोयला खनन के लिए पेस्ट फिल तकनीकी यानी कि पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी अपनाने वाली भारत की पहली कोयला सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनने के लिए तैयार है? तो ये क्वेश्चन VVI है, ठीक ना। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी जो है VVI है, क्योंकि आपका जो है कोई भी काम जो पहले होता है काफी इंपोर्टेंट होता है, वो भी खास करके कोयला खनन के लिए पेस्ट फिल तकनीकी, ठीक है ना। पहले तो ये समझिए कि पेस्ट फिल तकनीकी होता क्या है। जैसे मान लीजिए खदान है, आप यहाँ से कोयला निकाल रहे हैं, तो ये जगह खाली हो गया, ठीक है। तो इस जगह को फुलफिल करने के लिए इसको बोलते हैं पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी, ठीक है, पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ACCL, ऑप्शन नंबर बी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है ना, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ये आपका हो जाएगा पेस्ट फिल तकनीकी अपनाने वाला भारत की पहली कोयला सार्वजनिक यानी देखिए ये पब्लिक सेक्टर की आपका उपक्रम है, ठीक है। और पहली बार सिंघाली अंडरग्राउंड माइन में इसका यूज होगा। पहली बार कहाँ यूज होगा? सिंघाली अंडरग्राउंड माइंस में इसका यूज होगा, ठीक है। और यह है कहाँ पे? ये आपका है कोरबा में, ठीक ना। यह है कहाँ पे? आपका कोरबा में है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन द्वारा आयोजित 75वें मधुमेह विश्व सम्मेलन में टाइप 5 मधुमेह को आधिकारिक तौर पर मधुमेह के एक अलग रूप में मान्यता दी गई। इसका कहाँ पे बैठा हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। आप जानते हैं कि जो आपका डायबिटीज है वो टाइप 1 होता है, फिर टाइप 2 होता है, फिर आपका टाइप 3 होता है, फिर टाइप अभी 5 जो है एक नया नाम दिया गया है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि जो दुबले पतले होते हैं वो कुपोषण की तरह नजर आते हैं, ठीक ना। और बीटा सेल जो है इनमें डेवलप नहीं होता है, बीटा सेल डेवलप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें नंबरिंग छूट गया है, कोई बात नहीं। किस भारतीय को हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की युवा वैश्विक नेताओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो आदित्य पालिचा को, ठीक ना। बाकी रितेश अग्रवाल को शामिल किया गया है, ओयो का मालिक है ये रितेश अग्रवाल, ठीक है। और आपका निपुण मल्होत्रा, फिर है किंजरापू राम मोहन नायडू, ठीक है, ये लोग को शामिल किया गया है। किंजरापू राम मोहन नायडू जो है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं आपका, ठीक ना। फिर है निपुण मल्होत्रा, ये दिल्ली में स्थित एक है आपका निपन फाउंडेशन, उसके संस्थापक है, उसके उसका स्थापना किए हैं। और फोर्ब्स जो सूची जारी किया है उसमें प्रभावशाली जो है महिला का लिस्ट में मात्र भारतीय महिला है पूर्णिमा देवी बर्मन। ये नाम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूर्णिमा देवी बर्मन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने असम में हरगिल पक्षी को बचाने का अभियान स्टार्ट किया था। हरगिल पक्षी को बचाने का ये जो है अभियान शुरू की थी असम में पूर्णिमा देवी बर्मन। इनको फोर्ब्स की वोमेन्स की लिस्ट में सबसे प्रभावशाली महिला में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री केरल में भारत के पहले गहरे पानी डीप वाटर के ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह विजिंगम इंटरनेशनल सीपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। इस बंदरगाह का निर्माण निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और इसको केंद्र सरकार जो है 40 साल के लिए, पहला पोर्ट है जो केंद्र सरकार के अधीन मतलब आपका डेवलप हुआ है, और इसका केंद्र सरकार इसका मालिक और केंद्र सरकार क्या किया है 40 साल के लिए ये अडानी ग्रुप को सौंप दिया है। केरल सरकार इसका ऑनर है, ये सब समझिए कि सबसे बड़ी बात है। नहीं तो आज तक कोई भी पोर्ट जो है सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही है, ठीक ना। तो ये पोर्ट जो है देश के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही विजिंगम, और हमारे देश के लिए तो इंपॉर्टेंट है, प्लस में एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सेकंड नंबर का ये जो कहाँ बन रहा है, सेकंड नंबर का डीप वाटर, सेकंड नंबर का शिप, ये जो आपका है सीपोर्ट कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है गैलिथिया वे। ये पोर्ट कहाँ पे है? ये आपका अंडमान निकोबार में है, ठीक है। और भारत का जो पूछेगा 13वां बंदरगाह कौन सा होगा, तो गैलिथिया वे होगा, न कि बधावन होगा। गैलिथिया वे ऑफिशियल हो गया है, कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। और 12वां पोर्ट हमारा कौन सा है? के कामराज पोर्ट है 12वां। 13वां ये हो जाएगा, और 14वां नंबर आपका हो जाएगा बधावन। आइए क्वेश्चन नंबर 25, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है? ध्यान देना है यहाँ पे क्वेश्चन पे। भारत का आपका जो बिग पार्टनर यानी कि जो ट्रेड पार्टनर बनकर उभरा है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 131.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, तो ये हो जाएगा USA, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका अमेरिका, USA हो जाएगा, ठीक है। और अमेरिका के साथ हमारा जो व्यापार है कैसा है? सरप्लस है। कैसा है? सरप्लस है। और 2 नंबर पे कौन है? 2 नंबर पे है चाइना,
सेकंड पे कौन है, चाइना। लेकिन हम यहाँ पे नुकसान में क्यों, क्योंकि यहाँ पे व्यापार हमारा क्या है, डेफिसिट है। कैसे, समझिए उसको। क्योंकि आपका चाइना से हुआ है टोटल 127.7 बिलियन डॉलर का, ठीक है, जिसमें से हमने एक्सपोर्ट किया है कितना, मात्र 14.25, और इंपोर्ट कितना किए हैं हम लोग, 100, आपका इंपोर्ट किए हैं 113.25 बिलियन डॉलर का हम लोग इंपोर्ट किए हैं, और मात्र एक्सपोर्ट है 14.25 का, ठीक है। और 3 नंबर पे कौन सा है आपका, यूएई है। 3 पे कौन सा है, यूएई। ये चीज ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में भारत का पहला स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 2025 को पूरा कर चुका है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 2025 को पूरा कर चुका है। कितना वर्ष, 50 वर्ष। कितना वर्ष, 50 वर्ष, ठीक है। ये धरती पर लौट के कब आया था, ये धरती पर लौट के आया था आपको 1992 में, 1992 में आपको लौट के आया था। और किसके मदद से, यूएसएसआर की मदद से शो किया गया है। और टीम के लीडर कौन थे, यूआर राव। टीम के लीडर कौन थे, यूआर राव, जिनको क्या कहते हैं, सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया, सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और लॉन्च किया गया था आपका कपुस्तीन यार जगह से, ठीक है ना, कपुस्तीन यार जगह से। इसका वजन कितना था, 360 केजी इसका वजन था। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां बन रहा है, अमरावती। अमरावती कहां, महाराष्ट्र में, न कि आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में जानकारी के अनुसार भारत में निर्मित रोबोटिक सर्जरी प्रणाली, रोबोटिक सर्जरी सिस्टम का अनावरण गुवाहाटी के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में किया जाएगा। किसके द्वारा, मेडी जर्विस के द्वारा, मेडी जर्विस के द्वारा इसका उद्घाटन जो है किया जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से बालिकटन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की मेजबानी करने वाला है। ये हो जाएगा जापान, ठीक ना, जापान हो जाएगा। और इसमें से एक्सरसाइज चलता ही रहता था। अब एक चीज गौर करके यहाँ पे देखिएगा कि आपका एक मेंबर है क्वाड, ठीक ना, क्वाड मेंबर है। क्वाड में कौन कौन सा है, अमेरिका है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, प्लस में इंडिया है, ठीक है। लेकिन एक आपका मेंबर ग्रुप है स्क्वाड, ठीक है, स्क्वाड। उसमें क्या है, केवल अंतर, अमेरिका तो है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, लेकिन इंडिया की जगह रिप्लेसमेंट में कौन है, फिलीपींस है। कौन है, फिलीपींस है। तो यहाँ पर देखिए आप कौन है, फिलीपींस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, प्लस में जापान। जापान आपका एक्सरसाइज करा ही रहा है, तो बाली कटन एक्सरसाइज कौन करा रहा है, आपका जापान, ठीक है ना। अब जापान भी शामिल हो गया है। और आपका बाली कटन कहाँ पे है, लुजोन आइलैंड में है, लुजोन आइलैंड, लुजोन आइलैंड में है, ठीक है। और इसमें पहले एक्सरसाइज में आपका केवल अमेरिका, फिलीपींस ही करता था, ऑस्ट्रेलिया कब शामिल हुआ है, 2014 में। आइए क्वेश्चन नंबर 30, किस संस्था ने भारत भर में लीवर की बीमारियों से निपटने के लिए हेल्ड हेल्दी लीवर एजुकेशनल हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड एल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज प्रिवेंशन पहल शुरू की है। इसका आंसर हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलियरी साइंसेज, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलियरी साइंसेज, नई दिल्ली, ठीक है। वर्ल्ड लीवर डे कब मनाते हैं हम, वर्ल्ड लीवर डे कब मनाते हैं, तो 19 अप्रैल को मनाते हैं, 19 अप्रैल को मनाते हैं। और इस बार का थीम क्या है, इस बार का थीम है भोजन ही औषधि है, भोजन ही औषधि है, ठीक है, भोजन ही औषधि है। आ गया ये। और आपको नई दिल्ली से याद होगा कि एम्स को जो है 97 नंबर रैंक मिला है नई दिल्ली को। और पहले नंबर पर कौन है, मेयो क्लिनिक, रोचेस्टर शहर, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश जून 2025 में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुजांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज खोलने के लिए तैयार है, तो हो जाएगा चाइना। चाइना जो हो जाएगा आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। और कितना फीट ये हो जाएगा आपका, 625 मीटर, 625 मीटर हो जाएगा। और जो भारत का है चेनाब नदी पे वो कितना है, 359 मीटर है, ठीक है। और गोइंझू प्रांत में ये बना रहा है। और चाइना जो है 3 गोर्जेज अंटार्कटिका आई भी अपना स्थापित किया है, कहाँ पे, अंटार्कटिका में, ठीक है ना, 3 गोर्जेज अंटार्कटिका आई, ठीक है। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने संपत्ति आधार पर दुनिया में 100 सबसे बड़े बैंकों, वर्ल्ड 100 लार्जेस्ट बैंक बाय एसेट की अपनी वार्षिक रैंकिंग जारी की है। इस रिपोर्ट में भारतीय स्टेट बैंक और शीर्ष 100 में शामिल एकमात्र 2 भारतीय बैंक हैं, कौन सा, तो HDFC है। HDFC जो है आपका शामिल हो गया है, ठीक है, इसमें।
आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। गाजा में इजरायली हमले के परिणाम स्वरूप दोनों हाथ खोने वाले एक युवा, ये भी क्वेश्चन पर डबल स्टार कर लीजिए। युवा फिलिस्तीनी लड़के के चित्र को 2025 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, क्वेश्चन ध्यान देना है, 2025 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। यह फोटो किसने खींची थी? तो समर अबू एलोफ ने, समर अबू एलोफ ने खींची थी। कहाँ के हैं? कतर के हैं। कहाँ के हैं? कतर के हैं। ठीक है। और आपका एक अवार्ड है वर्ल्ड प्रिट्जकर अवार्ड, लिख देते हैं वर्ल्ड प्रिट्जकर अवार्ड, प्रिट्जकर अवार्ड। ठीक है। ये किसको मिला है? ये मिला है चाइना के लियू जियाकुन को, लियू जियाकुन को मिला है। ठीक है। और इसमें राशि कितना मिलता है? $1,00,000 मिलता है। और भारत में एकमात्र जो व्यक्ति जिनको मिला था 2018 में बालकृष्ण जोशी को, ठीक ना, बालकृष्ण जोशी को आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है 1979 से। ठीक है, 1979 से। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। किस राज्य ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है जो महिलाओं सशक्तिकरण और जमीनी स्तर पर शासन मजबूत करने के उद्देश्य से एक पैमाने पर आउटरीच पहल है? तो ये हो जाएगा बिहार। बिहार का है तो भाई जो भी बिहार के एग्जाम उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। बाकी अगल बगल स्टेट भी पूछ सकता है। ठीक है, बिहार ने शुरू किया है। बिहार जो है आपको पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण जो है 50% कर दिया था। ठीक है, जॉब में जो है 35% कर दिया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट प्लस में आपका कौशल विकास मंत्रालय जो है वो मिलकर प्रोग्राम चला रहा है महिलाओं के लिए, AI केयर्स फॉर वुमेन। पूछ सकता है कि ये प्रोग्राम किसका है? AI केयर्स फॉर वुमेन। ठीक है, ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट प्लस कौशल विकास मंत्रालय। प्लस में आप देखिए कि नीति आयोग, ठीक है ना, नीति आयोग प्लस में कौशल विकास मंत्रालय जो है मिलकर चला रहा है स्वावलंबनी, स्वावलंबनी। ठीक है, और इंडिया स्किल एक्सेलेरेटर भी चल रहा है, इंडिया स्किल एक्सेलेरेटर भी चल रहा है कौशल विकास मंत्रालय के तहत। प्लस में कौन है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में स्टार्टअप इंडिया को स्ट्राइड वेंचर के साथ साझेदारी के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल, सॉरी आपका इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड द्वारा भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2025 का विजेता घोषित किया है। कौन विजेता घोषित हुआ है? प्लास्टिक फॉर चेंज, प्लास्टिक फॉर चेंज। और स्टार्टअप डे हम कब मनाते हैं? 16 जनवरी को मनाते हैं। स्टार्टअप डे कब मनाते हैं? 16 जनवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में भारतीय सेना ने डैश नामक एक उच्च ऊंचाई वाले साहसिक अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया है जिसमें पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में सिक्किम तक 46 किलोमीटर दूरी तय की गई। इसका नाम क्या है? आर्मेक्स 24, आर्मेक्स 24। क्वेश्चन नंबर 37। रोबोट और मानव दोनों प्रतिभागियों द्वारा दुनिया की पहली हाफ मैराथन, यानी एक तरफ आपका रोबोट दौड़ रहा था और एक तरफ आपका इंसान दौड़ रहा था। तो खैर ये अपना जो कंपनी है रोबोट बनाने वाले वो लोग अपना प्रचार प्रसार करने के लिए काम इवेंट कराते हैं। लेकिन हमारे एग्जाम के लिए देखिए, रोबोट और मानव दोनों प्रतिभागियों वाली दुनिया की पहली हाफ मैराथन निम्नलिखित में से किस देश में संपन्न हुई है? तो चाइना में शुरू हुई है। और हाफ मैराथन कितना का होता है? 21 किलोमीटर का रेस होता है, 21 किलोमीटर का। आइए क्वेश्चन नंबर 38। ये क्वेश्चन में डबल स्टार आप कर लीजिए, ठीक। हाल ही में 8 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPU से लेस भारत का पहला पूर्णतः डिजाइन किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वर प्रदर्शित किया गया। कहां पे? आदिपुल्ली। कहां पे किया गया है? तो आदिपुल्ली। ये कहां पे किया गया है? तो आपका आदिपुल्ली। ठीक है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट लेस भारत का पहला पूर्णतः डिजाइन किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वर कहां पे किया गया है? तो आदिपुल्ली। आदिपुल्ली का मतलब क्या होता है? फैंटास्टिक। क्या होता है? ग्रेट या फैंटास्टिक, ग्रेट या फैंटास्टिक। ठीक है, आइए इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने प्रोजेक्ट सिक्योर लॉन्च किया है जो एक पायलट प्रोजेक्ट है और समुद्री जल से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकालने का प्रयास करता है? तो ये आपका क्या है? ब्रिटेन। ये क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट सिक्योर किसका है? तो ब्रिटेन का है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट सिक्योर किसका है? ब्रिटेन का है। ठीक है, समुद्र से पानी इसमें जो होता है आपका CO2, तो इसको तोड़ा जाएगा, CO2 को, कार्बन को अलग किया जाएगा, ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा, ठीक है ना। तो CO2। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत के अपनी पहली तरह का पहला एरोस्टेटिक ड्रोन विकसित किया है जिसे वन निगरानी, वन्यजीव निगरानी, यानी कि जो भी जंगल है, झाड़ी है, पशु पक्षी है, वन्य है, आपदा निगरानी और उपयोग के लिए तैनात करने हेतु उच्च सहनशीलता एरोस्टेटिक रूप में स्थित क्षमता को डिजाइन किया गया है? तो एरोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, एरोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, ठीक ना। प्लस में इसके साथ कौन इनका सहयोग किया है? नेक्टर, नेक्टर। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के तहत काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के तहत काम करता है।
क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ने मैड्रिड स्पेन में एक भव्य समारोह के साथ अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाई। समारोह दौरान निम्नलिखित में से किसे लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? केली सेल्टर को मिला है, ठीक ना। ये आपका अवार्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक ना। और लाइफ टाइम यहाँ पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। लाइफ टाइम अवार्ड पूछे तो केली सेल्टर, लाइफ टाइम अवार्ड पूछे तो केली सेल्टर। लेकिन आपसे पूछे कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड, ईयर अवार्ड पूछे, ईयर अवार्ड मींस में तो हो जाएगा मोंडो डुप्लांटिस, मोंडो डुप्लांटिस। ये आपका स्वीडन के खिलाड़ी है, पोल वोल्ट के। और ओमेन में पूछे कि वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये हो जाएगा आपका सिमोना बाइल्स, सिनोमा बाइल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछ रहा है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पूछे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट पूछे तो केली सेल्टर, और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड पूछे मेंस का तो आपका हो जाएगा मोंडो डुप्लांटिस, और वोमेन का पूछे तो हो जाएगा सिमोन बाइल्स, अमेरिका की ये आपका एथलीट्स है, ठीक है। और एक दो अवार्ड और है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं उसमें। लॉर्डेस स्पोर्टिंग लिए आइकन अवार्ड पूछेगा, आइकन अवार्ड किनको मिला है? आइकन अवार्ड मिला है स्पेन के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल को मिला है। और लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको बता ही दिए, ये आपका केली सेल्टर कहाँ के है? अमेरिका के है। आइकन अवार्ड कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भू भारतीय अधिकारों का अभिलेख अधिनियम 2025, भू भारतीय रिकॉर्ड में राइट्स एक्ट 2025 के माध्यम से भूमि शासन में एक ऐतिहासिक सुधार पेश किया है, जिसका उद्देश्य खामियों को दूर करना और पहले की धरानी पोर्टल प्रणाली से उत्पन्न व्यापक शिकायतों का समाधान करना है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। इस क्वेश्चन को आसान भाषा में समझ लीजिए। धरानी पोर्टल कहाँ का है? सीधा सीधी तेलंगाना का। धरानी पोर्टल का नाम चेंज करके क्या हो गया? भू भारतीय। भू भारतीय पोर्टल कहाँ का है? तेलंगाना का, ठीक है। अब इसका काम क्या है? वही काम यहाँ पे लिखा गया है कि भूमि शासन में एक ऐतिहासिक सुधार पेश करना है, कि जो भी लैंड रिकॉर्ड है उसको ठीक करना है, ठीक ना। तो आपको ध्यान रखिए, तेलंगाना का पूछेगा तो धरानी और भू भारती, लेकिन आपसे वहीं पे आंध्र प्रदेश का पोर्टल पूछेगा तो आंसर हो जाएगा भू सेवा। ध्यान रखना यहाँ पे भू सेवा, ठीक है। भूदार, भूदार, ठीक है। फिर है मी भूमि, मी भूमि, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 42 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहली बार 15 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन का आंकड़ा पार किया है? जो यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल तीसरी भारतीय कंपनी बन गई है, तो ये हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। ये कौन सा हो जाएगा? एचडीएफसी बैंक हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ने पूछा है कि 15 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है ए, इसको अभी के टाइम में 2025 में जब भी स्थापित हुआ वो बात अलग है, 2025 में या फिर 2026 में अगर इसको हम सोल्ड करें, बेचे, तो इसका मार्केट में क्या वैल्यू हमको मिलेगा? मान लीजिए हम 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो अभी हमको कितना मिलेगा? तो ये होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका है एचडीएफसी, ठीक है ना। यह आंकड़ा पार किया, यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल तीसरी भारतीय कंपनी बन गई है, ठीक ना। तो अभी तक की दो कंपनी कौन थी जो ये आंकड़ा पार कर चुकी है? तो वो कंपनी है आपका रिलायंस, ठीक है, वो कंपनी आपका रिलायंस, दूसरा है टीसीएस और तीसरा है एचडीएफसी। हालांकि टीसीएस का भी शेयर डाउन है, लेकिन ये बन चुकी थी, ठीक है। दूसरा चीज है कि 15 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण हो गया है, ठीक है। और इसमें आप देखिएगा सबसे ज्यादा जो है रिलायंस जो है 10 लाख, मतलब जो है आपका इसका जो है रेवेन्यू यानी कि प्रॉफिट में अभी ये चल रही है, ठीक ना। ये आंकड़ा पार करने वाली जो है ये आपका कंपनी बनी है रिलायंस। दूसरा चीज है कि एचडीएफसी अभी चला रहा है एक आपका इसका है प्रोजेक्ट परिवर्तन, प्रोजेक्ट बोलिए या फिर आपका उनका जो अपना स्कीम है परिवर्तन, जिसमें एक चल रहा है आपका प्रोजेक्ट नमन, नमन 2024 में शुरू किया गया था। ये है आपका इंडियन आर्मी के लिए प्रोजेक्ट नमन, चूंकि एचडीएफसी न्यूज में आया तो हो सकता है उससे रिलेटेड आ जाए। और एक है आपका प्रोजेक्ट हक, HAKK हक, ये किसके लिए है? इंडियन एयरफोर्स के लिए है, इंडियन एयरफोर्स के लिए है, ठीक ना। और हक का फुल फॉर्म क्या है? हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र, हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र। आ गया ये क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करने वाला विश्व का पहला शहर बनकर इतिहास रचने के लिए कौन तैयार है? अमरावती। कौन सा अमरावती? आंध्र प्रदेश का अमरावती, वही आंध्र प्रदेश का अमरावती जहां पर आपका पोर्टल है, अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं, भू सेवा, मी भूमि, भूदार, ठीक है। यहाँ पे जितना कुछ सेटलमेंट हो रहा है सब ग्रीन बिल्डिंग बन रहा है, और जितना भी पावर यूज हो रहा है सब रिन्यूएबल एनर्जी है, सब अक्षय ऊर्जा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में निम्नलिखित में से किससे प्रतिष्ठित विजडम क्रिकेटर्स अलमैंक 2025 संस्करण में दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटरों के रूप में सम्मानित किया गया है, जो 2024 में उनका साधारण प्रदर्शन का जश्न मनाता है?
तो ये हो जाएगा जसप्रीत बुमराह, ये हो जाएगा जसप्रीत बुमराह, ठीक है। और महिला में मिला है स्मृति मंधाना को। और अवार्ड का बात हो रहा था, एक अवार्ड और बता देते हैं आपको। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल जो हैं सीपी राधाकृष्णन ने 3 उल्लेखनीय जमीनी स्तरों के संगठनों को यशराज भारती सम्मान दिया है, यशराज भारती सम्मान, ठीक है, दिया है। तो उसमें से 3 कौन कौन से हैं आपका? तो पहला है प्रथम एजुकेशन, प्रथम एजुकेशन, दूसरा है सर्विस प्लस, सर्विस प्लस, तीसरा है जन स्वास्थ्य सहयोग, जन स्वास्थ्य सहयोग, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में विशेष श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 स्पेशल कैटेगरी नेशनल पंचायत अवार्ड प्रदान किए गए हैं, जो जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार प्राप्त करने में प्रथम स्थान मिला है। ध्यान दीजिए, पंचायत पुरस्कार जो मिला है किस कैटेगरी में मिला है? जलवायु कार्रवाई विशेष के लिए मिला है। तो किनको मिला है? ये मिला है दवा एस ग्राम पंचायत, कहाँ का है? गोंदिया जिला महाराष्ट्र का है, गोंदिया जिला महाराष्ट्र का है। और बहुत सारे कैटेगरी में मिला है, तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है देख लीजिए। एक आपका मिला है क्लाइमेट एक्शन, जो कि जलवायु कार्रवाई के लिए है, ठीक ना। इसमें नंबर 1 पे कौन है? दवा। नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे है आपका एक कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट है हसन, हसन का है बिरदाहल्ली ग्राम पंचायत, ये, ठीक ना। किस कैटेगरी में? जलवायु में। तो नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है। और नंबर 3 पे कौन सा है? आपका मोतीपुर ग्राम पंचायत, समस्तीपुर जिला, बिहार। तो बिहार के सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि मोतीपुर जिला ग्राम पंचायत जो है समस्तीपुर जिला बिहार का, ठीक ना, इसको मिला है आपका जलवायु एक्शन के लिए, यानी क्लाइमेट एक्शन के लिए विशेष स्पेशल पंचायत अवार्ड। तो नंबर 1 पे कौन है? दवा। नंबर 2 पे कौन है? बिरदाहल्ली। नंबर 3 पे कौन है? मोतीपुर। ध्यान रखना है, मोतीपुर कहाँ पे? समस्तीपुर, ना कि मुजफ्फरपुर, ठीक ना। उसके बाद ध्यान दीजिए, एक आपका कैटेगरी है पंचायत अवार्ड में निर्भर पंचायत स्पेशल अवार्ड, ठीक है ना, जिसमें नंबर 1 पे कौन है? मॉल ग्राम तेलंगाना का, ठीक है, मॉल ग्राम तेलंगाना का। और एक है आपका पंचायत क्षमता निर्माण, जिसमें नंबर 1 पे कौन है? केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। क्षमता निर्माण में पूछेगा तो कौन हो जाएगा? केरला का क्षमता निर्माण वाला, ठीक है। और इस बार की रिपोर्ट में देखा गया है कि जितने भी ग्राम पंचायत है उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपकी महिला ही है, खास करके जैसे आपका बिहार, ये भी महिला ही है, ठीक है। दवा की ये भी महिला ही है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत में कौन है? का महिला भी है, ठीक है। और पंचायती राज जो है दिवस हम कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं, 24। क्वेश्चन नंबर 47। यूनेस्को ने 11 देशों में से 16 नए ग्लोबल जियो पार्क नामित किए हैं, जिससे इसका नेटवर्क 50 देशों में कुल 229 जियो पार्क तक विस्तारित हो गया है। किस देश में माउंट पकीतो जो है यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की सूची में शामिल किया गया है? उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो इसको आपको यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया गया है। हालांकि टोटल जो है इस बार जो है 16 देशों में वो आपका यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क मिला है। और आश्चर्य वाली बात यह है कि ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में इंडिया का एक भी साइट नहीं है, ठीक है। तो माउंट पिकितो कहाँ पे है? ये आपका है उत्तर कोरिया में, ठीक है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन राइफल या पिस्टल के शॉटगन वर्ल्ड कप 2025 जो कि लीमा में हुआ, पेरू में आयोजित किया गया था, भारत 7 पदकों के साथ किस स्थान पे रहा है? तो तीसरे पे रहा है, जिसमें से आपका 2 गोल्ड है, 4 आपका ब्राउन्ज है और एक क्या है? एक आपका 4 सिल्वर है और एक ब्राउन्ज है। और नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है चाइना, 2 पे कौन है? अमेरिका। तो चाइना गोल्ड मेडल कितना है? 4 3 6, 4 गोल्ड है, 3 ब्राउन्ज है और 6 क्या है आपका? 3 सिल्वर है और 6 क्या है? ब्राउन। तो 4 3 7 7 6 13, टोटल 13 मेडल है। भारत को मेडल कितना मिला है? 7। नंबर रैंकिंग कितना है? तीसरा। और किस चीज में ये चीज है आपका वर्ल्ड कप, शूटिंग वर्ल्ड कप में है, जो कि कहाँ पे आयोजित हुआ था? पेरू में। तो गोल्ड किनको मिला है? सुरुचि सिंह को मिला है इंडिया की तरफ से, सुरुचि सिंह, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल में। और ये किनको हराई? आश्चर्य वाली बात ये है कि हराई है मनु भाकर को, ओलंपिक मेडलिस्ट, ठीक है। फिर दूसरा है मिक्स्ड कैटेगरी, सौरभ चौधरी जो कि यूपी मेरठ से आते हैं, प्लस में सुरुचि सिंह, दोनों का मिक्स्ड कैटेगरी में मिला है गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2024-25 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में 53% की वृद्धि दर्ज की है, जो 2022-23-24 में $9.56 बिलियन से बढ़कर $14.65 बिलियन हो गया? तो तमिलनाडु ने किया है इस चीज का कारनामा, ठीक है ना, तमिलनाडु किया है। यानी कि ये आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट कितना था? 9.56 था 2023 में, अब बढ़ कितना हो गया है? 14.56,
क्वेश्चन नंबर 50, पावर हंग्री हाउ एआई विल ड्राइव एनर्जी डिमांड रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? तो आईएमएफ ने जारी की है। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहां स्थापित किया जा रहा है? क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज तो ये अमरावती में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तो आपका वीवीआई क्वेश्चन ही है, नेशनल पार्क के रूप में नामित किया गया। निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो मयूरभंज ओडिशा में स्थित है। मयूरभंज ओडिशा में स्थित है। और आप जानते हैं कि ओडिशा में जो है सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, फिर आपका उड़ीसा में सिमलीपाल में खास करके मेलेस्टिक टाइगर पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, एक जो है मेलेस्टिक टाइगर पाया जाता है, उसका जो कलर होता है व्हाइट ब्लैक मिक्स करके होता है। ठीक है ना, मेलेस्टिक ज्यादातर व्हाइट ही होता है उसमें। ठीक ना, मेलेस्टिक टाइगर रिजर्व पाया गया है। और ठीक है, इतना ही है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 53, सुफलाम जो है ये आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का एक पहल है, किस संस्था के सहयोग से सुफलाम के दूसरे संस्करण की घोषणा की गई है? ये आपका संस्थान है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, निफ्टेम। ठीक ना, निफ्टेम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान। तो ठीक है ना, सुफलाम ये जो आपका एक प्रोग्राम है, सुफलाम का पूरा नाम है स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर एंड मेंटर्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्लस में कौन कर रहा है? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन, NIFTM, निफ्टम। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 के लिए मिला है? तो कुमार मंगलम बिरला को मिला है। और लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? भारत रत्न कब मिला है? 2001 में मिला है। क्वेश्चन नंबर 55, विश्व बैंक समूह ने अपने निजी क्षेत्र के निवेश प्रयोगशाला पहल के लिए अगले चरण की घोषणा की, जो विकासशील देशों में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए, समाधानों को बढ़ाने और केंद्रित करने के लिए कौन PSI पहल शामिल हुआ है? तो सुनील भारती मित्तल। तो इसका हो जाएगा सुनील भारती मित्तल। ठीक है ना, PSIL प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब पहल। ठीक है ना, तो सुनील भारती मित्तल। क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में सऊदी अरब के दम्मम में आयोजित एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ध्यान देना है कि एशियन है, अंडर 18 है। ठीक है, लड़कों ने भाला फेंक स्पर्धा जेवलिन थ्रो में भारत का पहला स्वर्ण पदक निम्नलिखित में किसने जीता है? तो हिमांशु जाखड़ ने। ये नाम याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए पूछ सकता है कि हिमांशु जाखड़ का संबंध किससे है? तो भाला फेंक से है। ठीक ना, तो स्वर्ण पदक जीता है। और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था आपका थाईलैंड में। ये आपका कहाँ पे हुआ था? हाल ही में सऊदी अरब के दम्मन में आयोजित एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन अंडर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर जो है वो थाईलैंड में है। एशियन एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो थाईलैंड में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, किसे आयरलैंड के कार्लो में इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो सौरभ कोठारी ने। और पहली बार सौरभ कोठारी ने किसे हराया है? पंकज अडवाणी को। ये नाम आपको बहुत दिनों से याद होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर हो जाएगा गलत। अगर पंकज अडवाणी आपने टिक किया तो आंसर हो जाएगा क्या? सौरभ कोठारी। और ये कहाँ पे हुआ है कारनामा? आयरलैंड में। इंटरनेशनल बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? सौरभ कोठारी, न कि पंकज अडवाणी। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन सीधा से दिया कि स्वामित्व जो योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ गांवों का सर्वेक्षण करना है, मैपिंग करना है, विलेज एरिया, एक परिवर्तनकारी ग्रामीण शासन योजना के सफल कार्यान्वयन के 5 वर्ष पूरे कर लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस योजना से संबंधित नहीं है? तो इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, यह केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ये केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है ना, जो कि आपका ऑप्शन में दिया है स्पॉन्सर्ड स्कीम। एक होता है सेंट्रल सेक्टर, यानी कि पूरा पैसा जो है सरकार ही खर्च करेगी, भारत सरकार। इसका उद्देश्य ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाना है, बिल्कुल बात सही है। इसका उद्देश्य संपत्ति संबंधित विवादों को कम करना है, बिल्कुल बात सही है। इसका उद्देश्य संपत्ति पर निर्धारित करना है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक जो है लैंड कॉन्फ्रेंस कराया है, लैंड कॉन्फ्रेंस भूमि सम्मेलन, कहां पे? वाशिंगटन DC में। ठीक है, और यहाँ पर इंडिया की खूब तारीफ हुई है, खास करके किस लिए? इंडिया को जो है कंट्री चैंपियन मतलब घोषित किया गया है, कंट्री चैंपियन। क्यों? क्योंकि जो है स्वामित्व योजना, यही जो योजना है स्वामित्व योजना,
प्लस में है ग्राम मानचित्रण जो कि इसी का पहल है, इसकी जम की तारीफ किया है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिए और यही सब चीज है इसमें। और 24 अप्रैल 2020 को ये हुआ था शुरू, ठीक ना, 24 अप्रैल 2020 को। क्वेश्चन नंबर 59, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च के स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्जीवी चिकित्सा यानी कि ब्रिक इन स्टेम इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंसेज एंड रीजनरेटिव मेडिसिन बेंगलुरु ने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लुरु के सहयोग से भारत का पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है। क्वेश्चन सीधा सीधी आपसे यही पूछना चाह रहा है कि ब्रिक इन स्टेम, ये टर्म याद रखिए, ब्रिक इन स्टेम, ठीक ना, जो है ब्रिक इन स्टेम जो है कि स्टेम सेल विज्ञान पुनर्जीवी चिकित्सा संस्थान, वो किस बीमारी के लिए ये थेरेपी लेकर आया है, ब्रिक इन स्टेम, जिसके सहयोग से भारत का पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है, तो हीमोफीलिया, ठीक ना। ये होता क्या चीज है आप समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई वस्तु है, जैसे आप सपोज केला खाते हैं, तो यहाँ से अगर केला खराब होता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ से काट देते हैं। तो जीन थेरेपी क्या है कि अगर कोई चीज आपके बॉडी में खराब है तो उसको हम काट कर क्यों ना हटा ही दे, उसको ठीक करने के बजाय, ठीक ना। तो ये काम किस बीमारी के लिए अभी मतलब समझिए कि भारत कर लिया है, भारत का पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, तो हीमोफीलिया के लिए किया है, ठीक ना, हीमोफीलिया के लिए किया है, ठीक है। आप जानते हैं कि हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी होता है, ठीक ना, जिसमें अलग अलग का टाइप है, फैक्टर 8 की कमी होता है, फैक्टर 9 का, फैक्टर 11 का, ठीक ना, वो अलग चीज है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60 पे चलते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार चीन और निम्नलिखित में से कौन सा देश इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन ILRS को बिजली देने के लिए चंद्रमा पर परमाणु संयंत्र बनाने का विचार कर रहा है, तो ये कर रहा है रूस, ये कर रहा है रूस। और यहाँ पर थोड़ा सा आप ठहर जाइए क्योंकि ये क्वेश्चन है VVI, क्यों, क्योंकि अब देखिए पहला चीज है कि इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन आपका जो है बना रहा है कौन, चाइना। चीन और निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है इस स्टेशन को बिजली देने के लिए चंद्रमा पर परमाणु संयंत्र बनाने का विचार कर रहा है, तो चाइना और रसिया, ठीक है, चाइना और रूस, लेकिन मेन लीडर आपका चाइना है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पहला तो ये इंपॉर्टेंट है कि चाइना का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, CNSA, और रसिया का क्या है, रोसकॉस्मोस, ठीक है। चाइना का ये कहना है कि अगर हम ये बना ले रहे हैं इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन, तो हम क्या करेंगे, हम वहां पर 555 555 प्रोजेक्ट जो है हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि 555 प्रोजेक्ट किस देश का है, तो चाइना का। क्या है 555 प्रोजेक्ट, देखिए, और ये कहाँ पे शुरू होगा, यहीं पे ILRS में, कि हम 50 देशों को, 500 संस्था को और 5000 साइंटिस्ट को, ओवरसी साइंटिस्ट यानी कि समुद्र पार, ठीक ना, उनको जो है हम वहां पे इन्वाइट करेंगे, ठीक ना, रिसर्च के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो ये हो गया कि 555 प्रोजेक्ट किसका है, चाइना का। दूसरा चीज कि 2024 में चीन ने चांद पर क्या भेजा था, चांग-E6 जो कि सफल रहा। 2026 में भेजने वाला है चांग-E7 और 2027 में भेजने वाला है चांग-E8, ठीक है, जो कि चांद के लिए मिशन होगा। हो सकता है कि उसका जो है वहां पे रिसर्च का तरीका अलग हो, कभी मिट्टी के लिए, कभी मतलब कुछ जलवायु के लिए, वो बात अलग है। तो 2024 में चीन जो है चांद पे भेजा था क्या चीज, आपका चांग-E6 जो कि सफल रहा, और 2026 में भेजने वाला है चांग-E7, ध्यान रखिए, और 2028 में भेजने वाला है चांग-E8, 28 में 8 और आपका 26 में 7 और 24 में 6 जो कि सफल रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखना है, चांग-E6 के साथ, ठीक है, चांग-E6 के साथ पाकिस्तान ने एक अपना सैटेलाइट भेज दिया था जिसका नाम क्या था, आई क्यूब कमर, और उर्दू में कमर को क्या बोलते हैं, चांद, सॉरी चांद को उर्दू में बोलते हैं कमर, ठीक ना। तो ये रहा कुछ बात। और पाकिस्तान का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी का नाम है सुपारको, ठीक ना, सुपारको। क्वेश्चन नंबर 61, भारत ने आपदाओं के लिए अपनी तरह का पहला अनूठा डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है जो समुदायों को किसी भी आपदा को अपने नुकसान को की स्वयं रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। तो इसका नाम क्या है, अक्षवी इसका नाम है, यानी कि आपदा क्षति विवरण। एग्जाम में पूछ सकता है इसका फुल फॉर्म क्या है, आपदा क्षति विवरण,
ठीक है। अभी इसको प्रोजेक्ट के तौर पे, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया है यूपी, असम और बंगाल में, ठीक है। और इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है दिल्ली की एक संस्था जिसका नाम है, जो कि एक एनजीओ है जिसका नाम है सीड्स, सीड्स ने बनाया है। और 24 अप्रैल को हम मनाते हैं क्या? पंचायती राज दिवस। और इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन कहाँ हुआ था? मधुबनी बिहार, मधुबनी बिहार में कहाँ? जहाँ पे पीएम गए थे, वो गए थे आपका लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में, लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 62। चीन ने हेबाई प्रोविंस में सुनन कंट्री में दुनिया का पहला 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है। यह पहला तेज इंटरनेट एक्सेस देने के लिए इनमें से किस कंपनी और सरकारी ऑपरेटर चाइना यूनिकॉम के बीच सहयोगात्मक प्रयास है? तो हवाई, ठीक है। थोड़ा सा तेजी में बढ़ते हैं। हाल ही में क्लोरोफाइरोफोस जैसे खतरनाक रसायनों से निपटने के लिए बेसल, रोटरडम एंड स्टॉकहोम सम्मेलन कॉप कॉन्फ्रेंस का जो है आयोजन किया गया। सम्मेलन निम्नलिखित किस स्थान पे हुआ है? तो यह स्थान हुआ है आपका स्विट्जरलैंड, जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 64। तमिलनाडु सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोरिंगा ड्रम स्टिक जिसको बोलते हैं निर्यात सुविधा केंद्र, मोरिंगा एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर का स्थापित किया है? तो मदुरई में। मोरिंगा गांव में आप लोग जानते होंगे सहजन के नाम से इसको बोलते हैं ड्रम स्टिक, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं? ड्रम स्टिक। और तमिलनाडु जो है पूरी दुनिया में अकेले 80% का उत्पादन करता है। और तमिलनाडु जो है, इसका हो जाएगा आंसर मदुरई, ठीक ना। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पे है इनलैंड, ध्यान देना है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड तोड़ कार्गो आवाजाही यानी कार्गो मूवमेंट की सूचना की, यानी सामान का ले जाना लाना बंदरगाह के द्वारा इनलैंड वाटरवे, ये हो जाएगा 145.5 मिलियन मीट्रिक टन का जो है रिकॉर्ड उत्पादन किया है, ठीक है। और इसका लक्ष्य कितना है? 2030 तक उत्पादन करने का 200 MMT मिलियन मीट्रिक टन, 2047 तक है 500 MMT 500 मिलियन मीट्रिक टन। क्वेश्चन नंबर 66। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार भारत का अत्यधिक गरीबी 16.2% से घटकर कितना हो गई है? तो 2.3% हो गई है, 2.3% हो गई है। और 16.2% गरीबी कब था? 2011-12 में। और अभी वर्तमान में कितना है? 2022-23 में आपका है 2.3%, ठीक है। और आप देखिएगा इसमें थोड़ा सा जानकारी जो है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी, ध्यान देना, एक्सट्रीम पॉवर्टी अत्यंत गरीबी कब होता है? जब आप $2.15 से पर डे आप कम कमाते हैं तो आप है अत्यधिक गरीबी, ठीक है। और पॉवर्टी लाइन कितना सेट किया है वर्ल्ड बैंक ने? पॉवर्टी लाइन ये है $3.65 पर डे, $3.65 पर डे। इसे आप कम कमाते हैं तो आप गरीब हैं, यानी कि पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं। और एक्सट्रीम पॉवर्टी कब हो जाएगा? 2.15 के नीचे, ठीक है। और भारत में जो है अभी जो है पॉवर्टी लाइन जो है उसमें जो है 61.8% से जो है इंडिया में 28.1% हो गया, यानी कि इतना गरीब का जो ये गैप है ये भर गया है भारत में। पहले जो है 61.8% था, ये कम होकर कितना हो गया? 28.1% हो गया है, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन नंबर 67। कला और साहित्य के क्षेत्र में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑर्डर दी आर्ट्स द लेटर, यानी कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर आर्ट्स एंड लेटर सम्मानित किया गया किसको? पायल कपाडिया को सम्मानित किया गया है, ठीक ना। पायल कपाडिया को सम्मानित किया गया है। और ये जो है कांस फिल्म फेस्टिवल में आपका गई थी, ठीक ना। इनका जो है पिछली बार फिल्म गया था ऑल वी इमेजिन एज लाइट, और इस बार जो है जूरी की मेंबर बनी है। और इस बार 2025 में जो एंट्री हुई है, ठीक ना, उसका एंट्री का नाम है होम बाउंड। ये फिल्म भी अच्छा है बट ये जीत नहीं पाई, रेस में बाहर हो गई। इसके डायरेक्टर है नीरज घायवान, ठीक है। और एक अवार्ड और मिलता है, ये चूंकि प्रतिष्ठित अवार्ड है आपका फ्रांस का जो है, ठीक ना। फ्रांस में एक होता है कांस फिल्म फेस्टिवल, तो उसमें एक अवार्ड दिया गया है पाल्म डी और अवार्ड, ठीक है। वो किसको मिला? वो मिला है जफर पनाही को मिला है, ठीक है। कहाँ के हैं? ईरान के हैं। और उनका नाम क्या है? उनका जो है स्टोरी का इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, इनके फिल्म का नाम क्या है? इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, ठीक है। जफर पनाही नाम नहीं भूलना है आपको। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन क्वांटम ग्रेडियोमीटर पथफाइंडर लॉन्च किया है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण विविधताओं को मापने के लिए डिजाइन किया गया है? पहला अंतरिक्ष आधारित क्वांटम सेंसर है, ये हो जाएगा सी
नासा, नासा ने किया है इसको, ठीक ना, नासा ने किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा इसमें नंबरिंग छूट गया है, कोई बात नहीं। किसे 2025 में पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्री, पुणे फिडे वोमेन ग्रैंड प्री जीती है? तो ये हो जाएगा कोनेरू हम्पी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है श्री मधुसूदन साई को, श्री मधुसूदन साई को। इनका जो है आंध्र प्रदेश में एक जो है इनका हॉस्पिटल भी चलता है, शायद यही नाम है, सत्य साई बाबा, सत्य साई बाबा। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया 2025 में किनको? मधुसूदन साई को। और इसी सेम अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2024 में हमारे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, और 2025 में सम्मानित किया गया था नरेंद्र मोदी को। इससे कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, 24 में द्रौपदी मुर्मू, 25 का पूछे, सॉरी आपका, हाँ ठीक तो है, 24 में पूछेगा था आपको प्रेसिडेंट मुर्मू, 25 में नरेंद्र मोदी, और 25 में ये अवार्ड दे दिया गया है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। और थोड़ा सा डाउट हो तो आप लोग एक बार गूगल करके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना, लेकिन रिपोर्ट तो यही है। आगे क्वेश्चन नंबर 71, मध्य प्रदेश को आधिकारिक तौर पर कपड़ा मंत्रालय ने 21,000 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पीएम मित्र का भी फुल फॉर्म एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एप्रियल पार्क परियोजना के लिए मंजूरी मिल गई है। 21,000 एकड़ क्षेत्र में फैला यह पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा धार। किसमें स्थित है? धार में। आगे आइए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने अप्रैल 2025 में 6 महीने के लिए इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर की प्रमुख भूमिका संभाली है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर इसरो। इसरो जो है ये आपका भूमिका संभाला है। क्वेश्चन नंबर 73, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 नामक रिपोर्ट के अनुसार अधिक लोग अत्यधिक गरीबी में रहते हैं जो प्रतिदिन $2.15 से कम है, तो कितना है? 690 मिलियन लोग है। क्वेश्चन नंबर 74, डाक विभाग पुस्तक पोस्ट प्रणाली, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बुक पोस्ट सिस्टम की तर्ज पर नामक सेवा के माध्यम से पाठ्य पुस्तकों जैसे शिक्षा सामग्री के परिवहन के लिए रियायतें दर प्रदान करेगा? तो ये हो जाएगा ज्ञान पोस्ट, ये हो जाएगा आपका ज्ञान पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किसे बियॉन्ड द कोर्टरूम रिफ्लेक्शन ऑन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनलहुड नामक पुस्तक लिखी है? तो फली सैम नरीमन, फली सैम नरीमन। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, और फली सैम नरीमन को जो है, फली सैम नरीमन को 2007 में पद्म विभूषण मिला है। और एक अभी लिखे हैं अमरजीत यानी कि ए एस दुल्लत, उनका भी किताब का नाम याद कर लीजिए, ए एस दुल्लत की किताब का नाम है द चीफ मिनिस्ट्री ऑफ स्पाई, ठीक है। ये हो जाएगा फली सैम नरीमन, बियॉन्ड द कोर्ट रूम, बस इतना भी आप याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वीवीआई। महुआ दानार भेड़िया अभ्यारण्य को भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य होने का गौरव प्राप्त है। यह अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है आपका झारखंड से। ये किससे जुड़ा हुआ है? झारखंड से, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये जो उल्फ है ये IUCN का कौन सा स्टेटस है? इंडेंजर्ड कैटेगरी में ये आता है उल्फ। और झारखंड में एकमात्र आपका नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला, और एकमात्र टाइगर रिजर्व जिसका नाम है पलामू। ओके, क्वेश्चन नंबर 77, रिवीव आवर ओशियन स्थानीय कार्रवाई के माध्यम से समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और प्रबंधन के तटीय समुदाय को सशक्त बनाने के लिए अपनी तरह का पहला कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस पहल का नेतृत्व किस संगठन द्वारा किया गया है? तो डायनेमिक प्लेनेट के द्वारा किया गया है, ठीक है। डायनेमिक प्लेनेट के द्वारा किया गया है, ठीक है। 2022 में हुआ था आपका COP15, ठीक है, और वहीं पे हुआ था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, ठीक ना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का COP15 हुआ था। कहाँ पे? कनमिंग एंड मॉन्ट्रियल में, कनमिंग है चाइना में, मॉन्ट्रियल आपका कनाडा में। तो यहीं पे लक्ष्य रखा गया था 30/30 यहीं पे लक्ष्य रखा गया था, लैंड एंड ओशियन को बचाना है 30/30। और आपका ब्रिटेन एक प्रोजेक्ट चला रहा है, प्रोजेक्ट सिक्योर, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे 78, क्वेश्चन नंबर 78, किस देश ने दूसरी पीढ़ी के भूस्थानिक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट डाटा रिले उपग्रह तियालिन 2025 उपग्रह का लॉन्च किया है? तो किया है चाइना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उपग्रह चित्रों, मोबाइल फीडबैक और मशीन लर्निंग का उपयोग करके सक्रिय वन प्रबंधकों के लिए पायलट आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रियल टाइम अलर्ट सिस्टम को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है मध्य प्रदेश, ये बन गया है आपको मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 79, देखिए यहाँ पे है कि विश्व सैन्य व्यय यानी कि जो आपका मिलिट्री का जो खर्च होता है, यानी कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर नामक एक नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व सैन्य व्यय 2024 में इतना बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो 2023 में वास्तविक रूप से इतना वृद्धि है। भारत में इतना यानी कि 86.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ सबसे बड़े सैन्य व्ययकर्ता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है, जो पिछले वर्ष 1.6% की वृद्धि दर्शाता है। तो नंबर हो जाएगा 5वां।
यानी क्वेश्चन सीधा सीधी है कि सैन्य खर्च के मामले में भारत की स्थिति कितना है। पहला पॉइंट, सैन्य खर्च के मामले में विश्व में नंबर है 5। ठीक है, भारत खर्च कितना करता है, जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। भारत खर्च करता है 86.1 बिलियन डॉलर। ठीक है, जो कि पिछले बार से कितना वृद्धि है, मात्र 1.6% का ग्रोथ है। फिर सैन्य खर्च के मामले में नंबर 1 पे कौन है भाई, अमेरिका है, 997 अरब डॉलर। आप सोचिए, आप अमेरिका को गाली दीजिए या फिर कोसिए या फिर अपने आप को जितना भी महान साबित कीजिए, लेकिन आपको ये डाटा कहाँ पे बैठने देगा, आप खुद सोचिए। कहाँ 86.1 बिलियन डॉलर है, कहाँ पे 997 बिलियन डॉलर है, और चाइना वहीं पे 2 नंबर पे है 314 बिलियन डॉलर के साथ। ठीक है, आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 80। भारत ने द्वितीय एशियाई योगासन खेल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चूंकि पहला बार हुआ है, पहला बार नहीं मतलब कि ये जो खेल है ये चूंकि काफी न्यूज में पहला सेकंड टाइम हुआ है। भारत ने द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कौन सा देश इस पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है, तो जापान। और आप ये देख के रिकॉर्ड हैरान हो जाएंगे, ठीक ना। पहला वाला जो हुआ था 2022 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, बैंकॉक में हुआ था। और दूसरा वाला हुआ है 2025 में, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में हुआ है। और आप रिकॉर्ड देख के हैरान हो जाएंगे कि इस तरह का रिकॉर्ड जो है आज तक भारत ने किसी भी खेल में नहीं जीता है। इंडिया है नंबर 1 पे, और इंडिया के पास गोल्ड की संख्या कितना है, 83। ठीक है, गोल्ड कितना है अकेले, 83। ठीक है, और सिल्वर कितना है, मात्र 3। ब्राउन्ज कितना है, मात्र 1। यानी टोटल अवार्ड कितना है, 87। और 2 नंबर पे कौन है, जापान। उसके पास गोल्ड मेडल कितना है, मात्र 3। और सिल्वर कितना है, मात्र 3। ब्राउन्ज कितना है, मात्र 4। 4 3 7 3 10। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड ही क्वेश्चन को इंपोर्टेंट बनाता है। और इसका शुभंकर था योगासन का, इस बार 2025 में कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में। इसका शुभंकर है सिंहवा, सिंह नहीं, सिंहवा। क्वेश्चन नंबर 81। किस राज्य ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, एक कैनवास पर दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर, दूसरा 375 बौद्ध भिक्षुओं द्वारा सबसे बड़े सिंगलिंग बाउल प्रदर्शन करके, तो बिहार। क्वेश्चन नंबर 82। बहुआ देवी का संबंध है आपको मधुबनी पेंटिंग से। किस कंपनी ने भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित इलेक्ट्रिक रॉप सोवेल BRS-21 लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है आपका ऑप्शन नंबर ए, BEML लिमिटेड, BEML लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 83। 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की अध्यक्ष कौन चुनी गई है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, ख्वानिंग पटामा ये नाम है, ठीक ना। तो बस एक ही टर्म आप याद रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपका। देखिए फिर अगला क्वेश्चन 84। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना शुरू की है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने इस योजना के लिए नोडल प्राधिकरण नियुक्त किया है, तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ठीक ना, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाला है कि आपको ये सर्टिफिकेट देता है कौन, किस चीज का सर्टिफिकेट, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम का सर्टिफिकेट देता है कौन, ब्यूरो एनर्जी ऑफ इफिशियंसी। ठीक है, और ये काम किसके अंतर्गत करता है, ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत। ध्यान देना है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड, आपका जो ये मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके अंतर्गत ये काम नहीं करता, ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत। सर्टिफिकेट देता है ये चीज यहाँ पे आपको एग्जाम में ध्यान रखना, अगर मिनिस्ट्री पूछे तो। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट के बारे में है काफी चर्चा है, जैसे कि आप मान लीजिए ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे हैं, ठीक ना, H2O बना रहे हैं, तो यहाँ से आप जो इसको तोड़ेंगे, ठीक ना, तो यहाँ पे आपको रिन्यूएबल एनर्जी देना है, इलेक्ट्रोलाइसिस अभी आप करेंगे, ठीक ना। तो ये मालूम चला तोड़ने में आप बहुत ज्यादा जब कार्बन इमिशन कर देंगे तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए ये सब सर्टिफिकेशन का नियम आया है कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में कार्बन इमिशन कम किया जाए, ठीक ना। और कितना पे कितना करना है, तो 1 केजी ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में आपको 2 केजी CO2 से ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, 2 केजी CO2 से ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, ठीक ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आइए अब 85 पे। प्राइम डेटाबेस ग्रुप द्वारा हाल ही में जारी किए गए डाटा के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ध्यान रखना यहाँ पे पूछा है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी 16% से बढ़कर 17,967 करोड़ रुपया हो गया है। कौन सी कंपनी जो है 945.31 करोड़ रुपए व्यय के साथ सूची में शीर्ष पर है, तो फिर से अगेन HDFC बैंक, जिसका बाजारी पूंजीकरण 15 लाख ट्रिलियन हो गया है, ठीक ना। ये है क्या क्वेश्चन, सरकार का एक नियम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एक्ट, यानी कंपनी एक्ट 2013, ठीक ना। कंपनी एक्ट कितना है, 2013। सरकार का कहना है कि आप उतना सक्षम हो गए हैं तो आपको सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए एक आपको छोटा सा शुल्क टैक्स देना होगा, यानी कि आपको ये पैसा देना होगा अपनी कमाई का, ठीक है। उसी में आपको HDFC जो है बैंक जो है नंबर 1 पे है, ठीक ना, कॉर्पोरेट सोशल के लिए। और इसका क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया ये है कि आपका जो है नेटवर्थ जो है 500 करोड़ होना चाहिए, टर्नओवर जो है 1000 करोड़ होना चाहिए, और नेट पे जो है
5 करोड़ होना चाहिए, तो उसे आप जो है 3 साल का एवरेज प्रॉफिट काट कर 2%, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट काट कर 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी आपको देना है, ठीक ना। तो ये चीज रहेगा अभी आपके पास। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 86। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत डैश ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है, जिससे अत्यधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विकास के लिए 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं, तो ये हो जाएगा गाजियाबाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87। दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो हैदराबाद में किया गया है बाबूजी वनम का उद्घाटन, ठीक है। बाबूजी का नाम था श्री रामचंद्र, राजयोग एंड मेडिटेशन का ये तरीका इजाद किए थे श्री रामचंद्र। क्वेश्चन नंबर 88। वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र बहाली प्रयासों की निगरानी और रिपोर्टिंग में यूनाइटेड किंगडम ने GBP 7 मिलियन के साथ एक नई पहल प्रकृति बहाली का अभिनव निगरानी में तेजी लाना शुरू किया है, तो खाद्य और कृषि संगठन FAO ने। क्वेश्चन नंबर 89। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार पहली बार ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े सैन्य अभ्यास तालिस्मैन सवेर 2025 शामिल होने जा रहा है। यह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा संयुक्त किया गया है, तो अमेरिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90। 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना शुरू की गई है, जिसमें डाटा संग्रह के लिए डिजिटल दृष्टिकोण पेश किया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो व्यास नेव नामक मोबाइल ऐप एप्लीकेशन इसमें उपयोग किया जा रहा है। ये क्या है, ICR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान CMFRI। क्वेश्चन नंबर 91। महाराष्ट्र दिवस, जिसे महाराष्ट्र डे के नाम जाना जाता है, 1960 में राज्य का गठन किया गया, कब मनाया जाता है, 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का दिवस होता है। 92। मेटा प्लेटफॉर्म ने अपना पहला स्टैंड एलोन AI सहायक ऐप लॉन्च किया, जिसे क्या कहता है, मेटा AI कहा जा रहा है, ठीक है, मेटा AI कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो अमितेश कुमार सिन्हा को किया गया है सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन आपका, ठीक ना। इसमें 2-4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हो गया था, तो खैर कोई बात नहीं है। तो ये रहा आपका पार्ट 2, अप्रैल का पार्ट 2, ठीक है। 200 का बेस्ट MCQ आ गया है। फटाफट हम लोग जो है, या तो आपका मार्च आएगा, नहीं तो फिर इधर से हम शुरुआत करेंगे नीचे से, नवंबर या अक्टूबर से। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए देखते रहें GS स्पीड। आप पूरा वीडियो लास्ट तक तो जरूर ही देखें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, प्यार दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।